हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ लास्ट वीक आपका अच्छा गया होगा। आपने कुछ लॉजिकल एज वेल एज प्रॉफिटेबल ट्रेड करी होंगी। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे? हमेशा की तरह निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फाइनेंशियल निफ्टी के लेवल्स डिस्कस करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे कि कल जब हमारा मार्केट ओपन होगा तो हम उसे कैसे लॉजिकली डील करें। हमेशा की तरह प्रोसेस दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगी। फर्स्ट पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट का मूव देखेंगे एंड सेकंड पार्ट में हम जंप करेंगे सबसे अल्टीमेट इंपॉर्टेंट चीज की तरफ, वो है हमारे लेवल्स। तो ग्लोबल मार्केट के मूव से स्टार्ट करते हैं। अगर हम यूएस का मार्केट देखें तो जो उसका लास्ट ट्रेडिंग डे था, उस दिन पॉजिटिव क्लोज हुआ था। डाउ हल्की सी 50 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुई थी और नेस्डेक हल्की सी नेगेटिव 20 पॉइंट्स के आसपास नेगेटिव क्लोज हुई थी। तो फ्लैट काइंड ऑफ क्लोजिंग आई थी। यूरोपियन मार्केट अगर आप देखोगे तो वो भी हल्की फुल्की पॉजिटिव टेरिटरी में ही क्लोज हुई थी। तो ग्लोबली ऐसा कोई कंसर्न नहीं है। ग्लोबली जितनी भी मार्केट्स हैं अपने ऑल टाइम हाईज के आसपास ट्रेड हो रही है। तो ग्लोबली ऐसा कोई भी कंसर्न नजर नहीं आता जिसको लेके कुछ डरा जाए। और हमारी मार्केट में क्या हुआ? निफ्टी 200 पॉइंट्स ऑलमोस्ट पॉजिटिव क्लोज हुई। बैंक निफ्टी 338 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुई। फ्राइडे मार्केट बंद था, थर्सडे को हमारी मंथली एक्सपायरी थी। काफ़ी अच्छे स्ट्रांगली ट्रेड करे दोनों इंडेक्सेस ने। निफ्टी ने अपना इंपॉर्टेंट लेवल, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 22,500 टेस्ट आउट किया और अनफॉर्चुनेटली फेल हुई उसको गेन करने में, और 300 के आसपास क्लोजिंग थी। बैंक निफ्टी ने भी ऑलमोस्ट अपना 47,500 के रेसिस्टेंस तक आई थी। तो दोनों इंडेक्सेस पॉजिटिव क्लोज हुई हैं, बट अपने इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस के नीचे क्लोज हुई हैं उन्हें टेस्ट आउट करके। ये हल्का सा कंसर्न की बात है, टेक्निकल कंसर्न है। बाकी ओवरऑल नेचर तो दोनों इंडेक्सेस का अगर आप देखोगे, ये निफ्टी का चार्ट है, ओवरऑल नेचर बिल्कुल ही स्ट्रांग है। और 22,500 का बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल, लास्ट बार वहीं से गिरी थी मार्केट अनसक्सेसफुली। किसी दिन भी उसके ऊपर क्लोज नहीं दे पाई थी और फ्राइडे को भी यही हुआ। 516 तक गई और फिर सेलिंग आ गई। जिस तरह से ट्रेंड नज़र आ रहा है, उम्मीद है कि अगले हफ्ते दोबारा निफ्टी 22,500 को ब्रेक करने का ट्राई कर सकती है। और ये रहा बैंक निफ्टी का, ऑलमोस्ट 47,500 तक आई थी। बड़ा इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है बैंक निफ्टी का ये। तो ओवरऑल ट्रेंड स्ट्रांग लग रहा है। निफ्टी तो, बैंक निफ्टी तो पूरे अप ट्रेंड में ही है। तो चांसेस है कि अगले हफ्ते हम देख सकते हैं कि दोनों इंडेक्सेस अपने इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस को 22,500 एंड 47,500 को ब्रेकआउट करने का ट्राई करें। होपफुली सक्सेसफुल भी हो सकती हैं, बट ब्रेकआउट का हमें वेट करना पड़ेगा। तो ओवरऑल ट्रेंड में कोई भी कमी नहीं है। अब अगर लेवल्स के ऊपर आए तो निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो लेवल्स हम डिस्कस करने वाले हैं ये स्पॉट के लेवल हैं, फ्यूचर्स के नहीं है। अगर इसमें एंट्री बनती है तो आप आइदर फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हो या ऑप्शंस में ले सकते हो। अब सवाल आता है कि ऑप्शन में कौन से स्ट्राइक ले, तो जस्ट आउट द मनी आप ले सकते हैं जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4 हो। अगर आप कोई बिगनर हो जो पहली बार ये वीडियो देख रहा है और आपको नहीं पता कि 13 EMA डेल्टा ये सब क्या होते हैं, तो ऑलरेडी इन दोनों टॉपिक पे हम डिटेल और सिंप्लीफाइड वीडियो बना के चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप उसे देख सकते हैं। कोई भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। निफ्टी का सपोर्ट है 22,111 से 22,150 और 22,250। रेसिस्टेंस है 22,400 एंड 500 से 526 का जोन। ऑप्शन सेलर तो 22,800 और पुट सेलर 21,900 के नीचे रह सकते हैं। और ऑप्शन बायर है तो ये आपके लेवल्स है जिनका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो मंडे या अगले हफ्ते की मार्केट में ट्रेड करने के लिए। ये लेवल्स पूरे अगले हफ्ते आपके इजीली काम कर जाएंगे, सक्सेसफुली काम कर जाएंगे। तो बेटर विजुअलाइजेशन के लिए मैं क्या करता हूँ, एक बार चार्ट में बता देता हूँ और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन किया। इंट्राडे हम कर रहे हैं तो मैंने 15 मिनट का चार्ट ओपन किया। तो सब तीन टाइप के सिनारी हो सकते हैं, निफ्टी गैप अप, गैप डाउन एंड फ्लैट। तीनों में से कुछ भी ओपन हो सकती है। चांसेस गैप अप से लेकर फ्लैट के हैं। तो तीनों केस डिस्कस कर लेते हैं। गैप अप के केस में जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है 22,400 का। तो इसके नीचे ऊपर बराबर कहीं भी ओपन हो, बट क्लोजिंग ऊपर दे दे एंड एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय करेंगे। टारगेट हमारा 22,500 का जोन हो जाएगा और सेकंड 600 हो जाएगा। क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट बाय करेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा टारगेट 250 फर्स्ट और 111 से 150 का जोन आ रहा है वो सेकंड हो जाएगा। इस एनालिसिस में हम ओआई के डाटा को और एड ऑन कर सकते हैं। ओआई के डाटा का एनालिसिस अपनी कन्विक्शन को इंक्रीज करने के लिए। अब हमने टारगेट डिस्कस किया, एंट्री डिस्कस करी, स्टॉप लॉस रह गए। स्टॉप लॉस क्या होगा?
कॉल के केस में ये हो जाएगा, स्टॉप लॉस पुट के केस में ये हो जाएगा। अल्टीमेटली हम ट्रेड प्रीमियम के टर्म में करते हैं, ऑप्शंस के प्रीमियम के। तो डेल्टा 0.4 के अकॉर्डिंग आप 22 पॉइंट्स, अप्रॉक्सीमेटली 22 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हो। तो ये था गैप अप का केस कि निफ्टी अगर गैप अप हो मंडे को तो उसे कैसे डील करना है। और ये लेवल्स अगेन आई एम रिमाइंडिंग पूरे हफ्ते आपके वर्क कर जाएंगे। दूसरा केस है फ्लैट। फ्लैट का मतलब है 326 के आसपास क्लोजिंग आई है निफ्टी की, यहीं कहीं पे ओपन हो जाना। अगर ऐसा करती है तो 400 का लेवल ऊपर आ रहा है और आपका 250 यहाँ कहीं आ रहा है, दो लेवल के इन बिटवीन कहीं मार्केट ओपन होगी। अब ये थोड़ी ट्रिकियर सिचुएशन हो जाती है कि जब मार्केट दो लेवल्स के बीच में ओपन हो, क्योंकि ऐसे केसेस में हमें आइदर ब्रेकआउट या रिवर्सल का वेट करना पड़ता है और जो भी हो उस अकॉर्डिंग हम ट्रेड ले सकते हैं। ये था फ्लैट का केस। अब हम चलते हैं तीसरे और लास्ट केस की तरफ, जो है गैप डाउन का। गैप डाउन के केस में अगेन 250 का लेवल आ रहा है जिसको मंडे सॉरी फ्राइडे थर्सडे गेन करा इंडेक्सेस ने। इसके ऊपर नीचे बराबर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग नीचे देते, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम पुट बाय करेंगे जस्ट आउट द मनी वाली। 111 से 150 का जोन फर्स्ट और 22,000 सेकंड टारगेट हो जाएगा। क्लोजिंग ऊपर दे एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय करेंगे और टारगेट 400 और 500 से 526 का जोन हो जाएगा। तो ये था कि निफ्टी गैप अप गैप डाउन फ्लैट तीनों केस में हमें उसे कैसे डील करना है। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। सपोर्ट है 500, 750 से 818 का जोन 47,000, रेसिस्टेंस 500 और 48,000 रहेंगे। ऑप्शन सेलर 48,500, पुट सेलर 45,900 के नीचे रह सकता है। बायर है तो ये आपके लेवल्स रहे जिनका आप यूटिलाइजेशन अगले हफ्ते ट्रेड लेने के लिए कर सकते हो। बेटर विजुअलाइजेशन के लिए एक बार चार्ट में ज़रूर देख लेते हैं। तो अगेन 15 मिनट का चार्ट मैंने ओपन किया है। तीन टाइप की पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, गैप अप, गैप डाउन एंड फ्लैट की, तीनों एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है गैप अप का केस। गैप अप के केस में जो लेवल आ रहा है 250 से 300 का एक जोन आएगा, तो ये हमारा पूरा जोन बनेगा और इसके नीचे ऊपर बराबर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम कॉल बाय करेंगे जस्ट आउट द मनी वाली। 400 एंड 500 हमारे टारगेट हो जाएंगे। क्लोजिंग नीचे दे एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट की तरफ जाएंगे और 47,100 और 47,000 हमारे टारगेट हो जाएंगे। अगेन हम इसमें OI एनालिसिस को ऐड कर सकते हैं ऑप्शन चेंज से अपनी कन्विक्शंस को एनहांस करने के लिए। अब बात आई स्टॉप लॉस की, तो स्टॉप लॉस कॉल के केस में ये हो जाएगा, स्टॉप लॉस पुट के केस में ये हो जाएगा। प्रीमियम के टर्म में हम देखें तो हम 40 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हैं। तो ये था गैप अप केस कि गैप अप को कैसे हमें डील करना है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड केस की तरफ जो है फ्लैट का। फ्लैट में बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 47,124, 47,124 के आसपास ही ओपन होगी, इसका मतलब अगर फ्लैट होती है तो 47 का लेवल नीचे आ रहा है, 250 का लेवल ऊपर आ रहा है, दोनों के बीच में ओपन होगी। अगेन फिर वही डाइसी सिचुएशन आ जाती है क्योंकि ऐसे केसेस में हमें वेट करना पड़ेगा इधर किसी एक लेवल पे आए, ब्रेकआउट या रिवर्सल दे, तब हम ट्रेड कर सकते हैं। थर्ड और लास्ट केस है हमारा गैप डाउन का। गैप डाउन के केस में जो लेवल प्ले आउट करेगा वो 47 का ही करने वाला है। इसके नीचे ऊपर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो इट्स अ पुट बाय टाइम जस्ट आउट द मनी वाली। 46,900 और 750 आपके टारगेट होंगे। क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे, जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय कीजिए, टारगेट 47,100 और 250 का जोन हो जाएगा। तो ये था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट ओपन हो तो कैसे डील करें। अब हम चलते हैं थर्ड और लास्ट केस की तरफ जो है फाइनेंशियल निफ्टी। सपोर्ट है 750 का जोन और 900, रेसिस्टेंस 21 और 21 250। इसने भी थर्सडे को अपना 21,000 का इंपॉर्टेंट लेवल टेस्ट आउट किया है और अनफॉर्चुनेटली नीचे ही क्लोज गई है। सेलर और बायर दोनों के लेवल्स आपके स्क्रीन पर है। तो ये था हमारी अगले वीक के रिगार्डिंग निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी के लेवल्स। मैं होप करता हूँ लेवल्स आपकी ज़रूर लॉजिकल ट्रेड करने में हेल्प करेंगे। इसी विश के साथ इस डिस्कशन को एंड करते हैं और हमेशा की तरह एक सजेशन रहेगा, अपनी हार्ड एंड मनी से ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं लॉजिक के साथ करें। लॉजिक के साथ मैक्सिमम चांसेस रहते हैं सक्सेस के, और किसी टेलीग्राम चैनल टिप्स शॉर्टकट के चक्कर में ना रहे।
अपनी मनी लगाने से पहले अपनी एनालिसिस ज़रूर करें। तो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी